कलयुग के दोषों का शमन हो जाए और साक्षात भगवान गोविंद की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि आपकी कृपा से यह सब संभव हो सकता है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी जैसे ज्ञानी, सुखदेव जैसे ज्ञानी, सनकादिक जैसे ज्ञानी, देवर्षि नारद जैसे ज्ञानी महापुरुष जीवन में बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिले तो उनसे क्या प्रश्न करना चाहिए यह जानना भी बहुत जरूरी है। सबको प्रश्न करना भी नहीं आता। नारद, सनकादिक, सुखदेव जैसे परमहंस महापुरुष जीवन में मिले तो उनसे यह मत पूछो कि हमारा कारोबार कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा, चुनाव कैसे जीतेंगे, बेटे की नौकरी कैसे लगेगी, हमारे रोग की निवृत्ति कैसे होगी। ये दुनिया के प्रपंच की बात ऐसे महापुरुषों से नहीं पूछना चाहिए। उनसे अगर पूछना है तो यही पूछो, भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान कैसे मिलेगा, हमें तत्वबोध कैसे होगा, हमारा ये मानव जीवन सफल कैसे होगा। ऐसे प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न करना भी सबको नहीं आता। कारण बोले प्रश्न करने के लिए भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न करना भी सबको नहीं आता। जो महान अज्ञानी होगा वो प्रश्न भी नहीं करेगा। क्यों? बोले उसको कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होगी, वो क्या प्रश्न करेगा? और करेगा भी तो वो ऊल जलूल प्रश्न, सांसारिक प्रश्न करेगा। और सांसारिक इन प्रश्नों को सुनकर के महात्माओं को प्रसन्नता नहीं होगी, उनको दुख हो। आपके सांसारिक प्रश्नों को सुनकर जिसे प्रसन्नता हो और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो तैयार हो, तो समझ लेना पहली बात कि वो महात्मा और संत ही नहीं है। वो तो देख रहा है तुमको संसार की वासनाएं प्रिय हैं और तुम ये चाहते हो अगर मैं इसका उत्तर दूंगा, इसका रास्ता बताऊंगा तो ये मेरे काम आएगा, फिर आपका शोषण प्रारंभ हो जाएगा। और यही धर्म के नाम पर आज सर्वत्र हो रहा है। लोग इसी अज्ञान में डूबे हुए। और जो सुखदेव और सनकादिक जैसे महात्मा परमहंस होंगे वो आपके उन प्रश्नों से प्रसन्न होंगे जिन प्रश्नों में भगवान की चर्चा होगी, जिसमें भगवत तत्व की जिज्ञासा होगी। ऐसे प्रश्नों को सुनकर उन महात्माओं को प्रसन्नता होगी और वो आपके प्रश्न का सहर्ष उत्तर देंगे। अन्यथा सुखदेव और सनकादिक जैसे महात्मा, देवर्षि नारद और सूत जैसे महात्मा ये दुनिया को कुछ सुनाने की इच्छा नहीं रखते। इनको कोई इच्छा ही नहीं होती किसको सुनावे, क्यों सुनावे। लेकिन जब कोई ऐसा जिज्ञासु प्रेमी मिलता है तभी इनके हृदय की वो धारा कलकल करके प्रवाहित होती है, इस कारण से कि आज कोई अधिकारी व्यक्ति ने प्रश्न किया है। इसीलिए कहा है श्री मनु जी महाराज ने, ना पृष्ठ कस्यचिन् ब्रूयान न चान्याये न पृक्षतः। कोई व्यक्ति जब तक पूछे नहीं तब तक कुछ मत बताओ, चुपचाप बैठे रहो। भगवान के विषय में भी जब तक वह पूछे नहीं तब तक मत बताओ, चुपचाप बैठे रहो। न चान्याये न पृक्षतः, अन्याय पूर्वक अगर पूछता है तब भी मत बताओ। जानन्नपि मेधावी जड़वल लोक आचरे। सब कुछ जानते हुए जड़ के समान, अज्ञानी के समान पड़े रहो। इसीलिए महात्मा परमहंस दुनिया के रहस्य को जानने वाले अज्ञानी जैसे पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं रखते क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे। हां, जब कोई उनके पास अधिकारी व्यक्ति जाकर अधिकृत प्रश्न करता है तभी उनकी वाणी मुखरित होती है और तब लोक मंगल होता है, लोक कल्याण होता है। सूत जी महाराज के सामने शौनक जी ने जब प्रश्न किया, उनके प्रश्न को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और सूत जी ने कहा कि प्रीति शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें सुनाऊंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। समस्त सिद्धांतों का जो सार है और संसार के भय का नाश करने वाला है, जिसे सुनने से भगवान कृष्ण को संतोष होगा, भगवान कृष्ण को प्रसन्नता होगी, जिसके सुनने से भक्ति का संवर्धन होगा,
वह चरित्र, वह विषय मैं तुम्हें सुनाऊंगा, जिसे सुनकर काल रूपी ब्याल का जो भय है वो भय दूर हो जाएगा। वो कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और ये कहते हुए श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन धरती पर उन शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करके सुना। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। तन को पवित्र करने वाले बहुत साधन हैं। गंगा में स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। नर्मदा में स्नान कर लो, तन पवित्र हो जाएगा। पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करो, तन पवित्र हो जाएगा। दान करो, यज्ञ करो, धन पवित्र हो जाएगा। लेकिन मन पवित्र कैसे हो? मन की शुद्धि कैसे हो? मन के विकार दूर कैसे हो? इसका क्या उपाय है? और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, कितना भी तन शुद्ध कर लो, कितना भी धन शुद्ध कर लो, निष्कृति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि मन ही बंधन मुक्ति सबका कारण है। वेदों में कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। बंधाय विषयासक्तम, हमारा मन विषयों में आसक्त हो जाता है, यही बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और हमारा मन विषयों से मुक्त हो जाए, विषयों से मुक्त मन ही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि बहुत अपेक्षित है। लेकिन मन की शुद्धि पर हम विचार नहीं कर पाते। मन में पाप भरा रहता है, मन में विकार भरे रहते हैं। मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? मन को किस गंगा में स्नान करावें? मन दिखता भी नहीं। मन इस शरीर के अंदर कहां है, दुनिया का कोई वैज्ञानिक ढूंढ करके बता भी नहीं सकता। दुनिया का कोई वैज्ञानिक, कोई चिकित्सक किसी मनुष्य की जांच करते हुए उसके शरीर को चीर करके, फाड़ करके ढूंढे, शरीर के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। हृदय कहां है, किडनी कहां है, कौन सा अंग कहां है, सब वो देख सकता है। लेकिन मन कहां है, ये नहीं देख सकता। मन अत्यंत सूक्ष्म है, जो ज्ञान रूप है। आत्मा का एक विशेष धर्म है, अंतःकरण है, जो संकल्प विकल्प करने वाला है। और वह मन ही सारी प्रेरणाओं का मूल है। मन में ही